जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। सब जानते हैं आरज़ू काज़मी साहिबा को। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग मैडम। मैडम बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अ, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, उनको मारा गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या कहेंगी? ये क्या सिचुएशन आपके सामने? आप इसको कैसे देखती हैं ये जो कुछ हो रहा है और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? सर सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी टाइम से सिचुएशन ख़राब चल रही थी। आप भी जानते हैं और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे-छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से जो खासतौर पे जो नाराज बलोच हैं उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई प्रेस क्लब के आगे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहाँ बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर वन भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं। 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें जब ये न्यूज़ आई थी, उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज़ को और जो बुज़ुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ़ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन ख़ैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी क्योंकि अटैक होने का खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है न्यूज़ तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं जिसमें से मेजोरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी ज़ाहिर है बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज़ आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज़ चलने लगी, तब इनको ख्याल आया। उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफ़सोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफ़सोस किया है, बिलावल भुट्टो सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं, ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसी हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। हम्म।
देखिए, ये आपकी बात सही है कि थोड़ी-सी जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इम्पोर्टेंट होती है, उससे स्पेकुलेशन जो है वो इमर्ज करती है और अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह जिसे कहते हैं ना चीज़ें चलती रहेंगी तो देन एट द एंड ऑफ द डे लोग अपनी स्टोरीज़ खुद बनाएँगे। लोग अपनी स्टोरीज़ बनाएँगे और आरज़ू साहबा आप कैसे देखती हैं ये जो इवेंट अब हर रोज़ बढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 95% जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो बलूचिस्तान और केपी में हुए हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको? कई लोगों का कहना जी कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अवाम की, तो ये जो बलोच मिलिटेंट हैं इनको मौका मिल रहा है ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करें और उनको कहें जी कि ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा आप समझते हैं वो कहते हैं जी कि ये आइडेंटिटी को खतरा है। फिर वो कहते हैं जी 1 करोड़ बंदा है जो बलोची है, उनकी आइडेंटिटी को क्या खतरा हो सकता है? 1 करोड़ बंदा है, कोई 2000, 4000, 10,000, 20,000 बंदा हो तो हम कहें जी आपको हुकूमत खत्म करना चाहती है आपकी आइडेंटिटी को। लेकिन 1 करोड़ बंदे को तो कैसे खत्म किया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं ये जो बलूचिस्तान की के पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अब मिलिटेंट्स को मौका मज़ीद मिल रहा है। अब उनका देखिए ना इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। ये माज़ी में मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाक़या कहीं नहीं मिलता। यूरोप में एक दफ़ा 1977 में ये हॉलैंड के अंदर ये वाक़या हुआ था। क्या कहेंगी ये जो पॉलिटिकल को देख के सिचुएशन को देख के और वाक़यात के बढ़ने को देख के आप क्या समझती हैं कि हालात वाक़ई खतरे में हैं जी, हालात ख़राब हैं? बिल्कुल सर, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जब अगर ये मीडिया की बात नहीं सुनते, उस मीडिया की बात नहीं सुनते, जो सच बता रहा है अपनी मर्ज़ी से मीडिया को चलाएँगे और हर खबर को छुपाएँगे ही नहीं बल्कि अपने आप में भी ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है। चलें एक तो आप छुपा रहे होते हैं ना न्यूज़ को कि ठीक है, अभी फ़ौरन हम न्यूज़ नहीं देना चाहते सब लोगों को, लेकिन खुद तो समझे, ये खुद भी नहीं समझ रहे। ये बात मौलाना फज़लुर रहमान ने असेंबली में खड़े होकर कही कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की वो अलहदा होने को बैठी हैं और अगर वो यूएन में चले गए तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। उसके बाद सरदार अख्तर खान मेंगल साहब जो हैं, जो बलूचिस्तान के, उन्होंने कितनी बार इनको कहा, अभी भी आप उनकी ट्वीट उठा के देख सकते हैं, वो कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं। और दूसरे, जब कोई कमज़ोर होता है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई कंट्री हो कि उसके पास पैसा नहीं है, हर तरफ से लोग जो हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो फिर यही कुछ होता है। और इन्होंने शुरू में ही जो है, जिस वक़्त ये चीज़ चल रही थी और बलूचिस्तान में आप जानते हैं बीएलए वालों का काफ़ी होल्ड है, इनको उस वक़्त ही उनको रोककर, उनसे बात करके, उनके साथ एक डायलॉग करके और जो उनके इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करना चाहिए था। वो क्या माँग रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनकी बात को सुनते ही नहीं है और उनकी बिल्कुल कई डिमांड्स उनकी जायज़ भी हैं, जिसमें कि वो मिसिंग पर्सन्स का इशू है जो डॉक्टर मारंग बलोच भी उठाती रहती हैं, बीएलए वाले भी कहते हैं। उसके बाद चाइना जिस तरह से बलूचिस्तान और गवादर में आगे बढ़ता जा रहा है, उस चीज़ को लेकर भी ज़ाहिर है उन लोगों की ज़मीन है वो उससे डिस्टर्ब है। ख़त्म तो किसी को भी नहीं किया जा सकता सर, 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर कोई छोटी-सी कम्युनिटी हो तो वो भी नहीं ख़त्म की जा सकती और ना ही ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करते, आप उनकी सुनते तक नहीं, पूरी करनी तो दूर की बात है ना, चले कुछ डिमांड आपने पूरी कर दी, कुछ को आपने मना कर दिया, उस तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन ये तो सुनते ही नहीं, इन्होंने तो केपीके और बलूचिस्तान को बिल्कुल एक साइडलाइन लगा रखा है और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका फ़ोकस जो है वो पंजाब पे रहता है। तो ज़ाहिर है कि वो लोग अब इस चीज़ को बुरा मना रहे हैं। आपने देखा कई बार बस वग़ैरह रुकवा के भी लोगों को निकाल के मारा गया है। अगर ये उस वक़्त ही कोई एक्शन कर लेते इस चीज़ को रोकने के लिए, चाहे वो ऑपरेशन होता, चाहे वो बातचीत के ज़रिए होता, कोई तो तरीका निकालते, वो इन्होंने किया नहीं। हर बार कह देते हैं, कभी कहते हैं जी अफ़गानिस्तान कर रहा है, कभी कहते हैं इंडिया कर रहा है। तो भाई वो लोग अगर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस मर्ज़ की दवा हैं जो आप इतने सारी तादाद में आपने जो अपनी फ़ोर्सेज़ बना रखी हैं, जो आपने अपनी इंटेलिजेंस सर्विस बना रखी है और फ़ौज है, तो वो क्यों नहीं रोक पा रहे? गवर्नमेंट जो है वो भी पॉलिसीज़ ठीक नहीं बनाती है, उसमें से बलूचिस्तान और केपीके को बिल्कुल ही साइडलाइन किया है, तो सर फिर यही रिज़ल्ट निकलेगा, मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई। लेकिन हाँ, अफ़सोस ज़रूर है कि मेरे ख़्याल है जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद ये दूसरा इतना बड़ा अटैक है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। नहीं अभी ये मैडम ये अटैक तो नहीं है, ये फ़िलहाल तो एक हाईजैकिंग है। अभी तो पता लगेगा कि कितने लोगों को कोई शहादतें या कुछ ऐसे क्या होती है, वो सिचुएशन तो अभी आई नहीं है। अगर वो सिचुएशन पहली बात तो ये है कि इन्फॉर्मेशन
अवेलेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल में स्पेकुलेशन होती है, लेकिन इट हैज येट टू बी सीन कि अगर फॉर एग्जांपल हम सारी बात है महसूस करेंगे और इतने ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, हाईजैक कर वो कर लेते हैं, तो वो उनको उनके साथ क्या होगा, नोबडी नोज। ठीक है जी, इसमें तो कोई वो चीज नहीं है, इसमें तो मुझे नजर आ रहा है। तो मैडम हम क्या करें इसमें, जब पाकिस्तान कहता है कि जी वो कहते हैं जी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, इन मिलिटेंट्स के साथ बैठने को तैयार हैं, वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान ये इलाके छोड़ के चले जाएं, आप ये बलोचिस्तान पे आपकी रेट ही नहीं है, आपका ये इलाका ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं कहता हूँ जी 200 किलोमीटर का इलाका हो, वो कहते हैं ये हमारा इलाका है, बलोच बेल्ट है, वो कहते हैं ये हमारा इलाका है। भाई ये आपका इलाका हो गया। भाई ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो इलाका आपको दे दे और कहे जी ठीक है इसमें आपका मुल्क बना देंगे लहदा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। सो लिहाजा एट द एंड ऑफ द डे मैडम आपको नहीं लगता कि सरेंडर तो इन्हीं को करना पड़ेगा, बंदूक तो एक बंदे के पास ही हो सकती है, या हुकूमत के पास हो सकती है या अवाम के पास हो सकती है। अगर अवाम के पास ज्यादा हो गई तो वो हुकूमत को गिरा देंगे। तो इस पे आप क्या समझती हैं, ये जो सिचुएशन है कि जिसमें मिलिटेंट के इलाके छोड़ के चले जाएं, ये इलाके हमारे हैं, दुनिया में कौन लोग तो यहाँ पे एक मरला जमीन मैडम 1 स्क्वायर फुट छोड़ने को तैयार, और ये कह रहे हैं कि एक सूबा ही जो है या सूबे की एक इलाका जो है वो हमें दे के तो आप चले जाएं। आपको नहीं लगता ये एक जेन्युइन डिमांड नहीं है, लेकिन इसको पोलिटिसाइज करके हालात खराब करके पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह पैदा की जा रही है कि यहाँ कोई कारोबार नहीं है, यहाँ पे दहशत गर्दी है, बेसिकली ये असल मकसद ये है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस मैडम? देखिए सर, बात तो आपकी ठीक है कि जाहिर है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान वहां से छोड़ के और बाहर आ जाए। इतने सालों से बलूचिस्तान हमारे साथ है तो हम एक मिनट के लिए जो है फौरन ही ये कर देंगे, हाँ ठीक है बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसकी सिचुएशन को ठीक भी तो करना होगा ना आपको। अगर ये करना है तो कई लोग वहां पर वहां के अपने लोकल ऐसे होंगे जो कि समझदार होंगे, जो कि बैठकर बात करने को तैयार होंगे, उनको टेबल पे लेकर आए। और जो इस किस्म के लोग हैं बीएलए के या कोई दूसरे जो हंगामा करते हैं, उनको उनके जरिए यानी वहां के लोकल्स के जरिए उनको बुलाया जाए और बैठकर उनके साथ डायलॉग किया जाए, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको सुना जाए, जो आपको लगता है कि हाँ ये हम पूरी कर सकते हैं उसको पूरा किया जाए, और जो आप नहीं कर सकते वो उनको बताया जाए। मतलब उसका कोई तरीका तो होगा ना, वरना तो यही होता रहेगा कि हथियार जो है वो तो आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान में हथियार की कौन सी कमी है। पाकिस्तान में तो इतनी आसानी से आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं मिलती जितनी आसानी से घर बैठे हथियार मिल जाते हैं। तो वो तो जाहिर उनके पास है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका छोड़ गया अफगानिस्तान में, तो वहां से टीटीपी वाले जो हैं वो भी उनको दे रहे हैं हथियार। तो जो है लेना कोई मुश्किल बात नहीं है उनके लिए। लेकिन बात सारी ये है कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर करते रहिए, वो इधर से वो भी मारते रहेंगे, आप भी उन लोगों को मारते रहिए। और दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है ना कि यहाँ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है 30 बीएलए के लोग मार दिए। अभी उन्होंने नंबर नहीं गिनाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मार रहे हो और वो बैठकर सिर्फ मर रहे हो और वो आगे से अटैक ना कर रहे हो, तो इधर वाला फिगर नहीं आ रहा है। तो बात सारी यही है कि बलूचिस्तान की हमेशा से खबर छुपाई जाती है, मीडिया को पता नहीं लगता। उसकी वजह से अंदाजे ही लोग लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। लेकिन बात सारी ये है कि पूरी दुनिया में नाम खराब हो रहा है, और इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है कि जी पाकिस्तान आपको पता है ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर जो आ गया है, तो उसमें इसी किस्म के इंसिडेंट्स का आता है। कोई ये तो नहीं है ना कि हमने कोई और अलग से काम कर दिया है। मगर ये जरूर है कि इनको बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर चारा नहीं। जो बार बार ये उठकर कहते हैं ना, हमारे यहाँ से स्टेटमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट की और कई लोगों की कि बस हम छोड़ेंगे नहीं जी, हम ऑपरेशन करेंगे और हम इनको मार के छोड़ेंगे। तो दूसरे को जब आप ये मैसेज देते हैं कि आप उसको मार देंगे, तो आपके ख्याल से वो क्या करेगा? वो उसका क्या रिएक्शन होगा कि हाँ ठीक है आ जाओ मार दो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। वो जाहिर है वो फिर वो भी पलट कर वार करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर चल रही है। और दूसरा, मिसिंग पर्सन के इशू पे कोई बात ही नहीं करता। जो गवर्नमेंट वहां बलूचिस्तान में बैठी हुई है वो भी एक तरह की पपेट गवर्नमेंट है, वो भी अपने लोगों को नहीं देखती। जो वहां के सरदार हैं वो भी नहीं देखते कि भाई हमारे लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है, वो क्यों नाराज हैं, क्या बात हो रही है। हर एक टीवी पे कुछ दिन बाद दिखा देते हैं, हाँ जी ये लोग आए इन्होंने हथियार डाल दिया। आप सोचिए जब लेडीज जा जाके सुसाइड बॉम्बर बन रही है तो कितना एक फ्रस्ट्रेशन होगी उन लोगों के अंदर। हम सिर्फ ये बात करके कि नहीं नहीं वो गलत कर रहे हैं या वो है, भाई आप उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। आप मिसिंग पर्सन यहाँ पर जो लेडीज आती हैं इस्लामाबाद बलूचिस्तान से, वो कहते हैं भाई बता दो हमारे लोग जिंदा हैं मर गए हैं क्या है, ताकि हम एक साइड पर हो जाएं।
आप उनको कोई जवाब नहीं देते, आपकी ही एजेंसीज उठा के ले जा रही है। एक मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि किसी का घर में बीवी से झगड़ा हो जाता है वो भी गायब हो जाता है तो मिसिंग पर्सन में चले जाते हैं। आपने मजाक बनाया हुआ है उनके इश्यूज को और फिर आप कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, वरना ये वही चीज चल रही है चीमा साहब जो हमने 71 में किया था कि बांग्लादेश को हमने यही समझा कि ठीक है हम तंग करते रहेंगे, वो तंग होते रहेंगे, वो कुछ भी डिमांड करेंगे हम पूरी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, तो क्योंकि भारत का बॉर्डर नहीं लगता है तो वो कुछ इतना कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अगर लगता होता तो मेरे ख्याल है अभी तक तो ये बांग्लादेश वाला 71 दोबारा यहाँ पे रिपीट हो चुका होता। लेकिन अगर ये अभी भी अकल के नाखून नहीं लेंगे तो ये चीज बिगड़ती जाएगी। बात तो मैडम जारी बात है सारी की सारी राइट्स की। हम्म। वो भी ग्रुप कह रहे हैं जी हमें राइट्स दिए जाएं, पंजाबी जाते हैं तो वो उनको मारते हैं, चाइनीज जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, अब चलो ठीक है जी, पंजाब की तो आपसे लड़ाई है, मैं फॉर एग्जांपल इस सवाल को ही मान लो कि आपकी पंजाब से लड़ाई है, आपकी जी फौज से लड़ाई है, मान लिया जी फौज से लड़ाई है, दो बातें क्लियर हो गई। मैं नहीं उस पर बात कर रहा कि क्यों लड़ाई है, क्या हम्म। वजूहात है। भाई चाइनीज आए हैं, वो आके पैसे लेके आए हैं और वो कह रहे हैं हम आपकी खित्ते में किस्मत बदलना चाहते हैं। आपके पास एक पोर्ट है, इस पोर्ट पे आप पैसा लगाते हैं, यहाँ पे कारोबार होगा, आपकी जिंदगियां बेहतर होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा चाइना से उठा, उसने आके आपकी पोर्ट पे पैसा लगाया, आपको वहां पे सड़कें बन गई, जाल बिछ गए, आप कहते हैं नहीं मैंने तुम्हें कत्ल कर देना। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्या चीज है मैडम, अब इसको बंदा कैसे जवाब दे। इसमें तो फिर जारी बात है, इसमें तो ये सीधी सीधी बात तो नहीं है। ये तो वो चाइनीज को कहते हैं मैं हम आपको कत्ल कर देंगे, आप यहाँ पे हमारे पे पैसे लगाते हो, हम आपको कत्ल कर देंगे। ये क्या बात हुई। लेकिन सर वो जो पैसा लगा रहे हैं चाइना, जो जो हम तक जो खबरें आती हैं या हम लोग जो देखा करते हैं वो तो यही कि उससे जो लोकल है बलूचिस्तान के लोग उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। वहां पर जो लोकल्स हैं उनके पास तो साफ पीने का पानी तक नहीं है। तो अगर उनकी ये हालत रहेगी और चाइना पैसा लगाएगा और उसके बाद उस पैसे को आसिम सलीम बाजवा जैसे लोग जो हैं वो निकल जाएंगे अपने पिज्जा पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर, और उसके बाद चाइना के ही लोगों को फायदा होगा, चाइनीज ही अपना आके पैसा लगाएंगे, अपना कमाएंगे और निकल जाएंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ परसेंट पैसा जो है वो हमारे यहाँ के ऊपर के लोग जो है वो खा जाएंगे। तो जो लोकल बलूचिस्तान की पब्लिक है जिसकी वो जमीन है जहां पर ये चाइना सब कुछ कर रहा है, उनका अगर एक टके का फायदा नहीं होगा तो आपके ख्याल से वो क्या करेंगे? मतलब वो बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे, क्या करेंगे? जाहिर है वो 11 साल हो गए सर इस बात को, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो कहें जी अभी बन बन रहा है थोड़ा रुक जाओ या थोड़ा सबर करो। 11 साल से उन लोगों ने देखा कि उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया है। यहाँ तक कि जो वर्कर्स हैं वो भी चाइनीज अपने ही ज्यादातर सुनाई के रखते हैं। तो जब उन लोगों को कोई फायदा ही नहीं है, जमीन उनकी है, आप उसको देते जा रहे हैं, चाइना के हवाले करते जा रहे हैं, चाइना से पैसा लेते जा रहे हैं, वो चाइनीज कॉलोनी एक तरह की बनती जा रही है, गवादर और सब कुछ। तो लोग का यही रिएक्शन होता है, नॉर्मल लोगों का तो यही रिएक्शन होता है सर। अब अगर किसी का बिल्कुल ही अजीब से लोग हों तो मेरे ख्याल है वो कहेंगे कि ठीक है, वरना लोगों को इसी किस्म का रिएक्शन फिर देखने को मिलता है जब अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, दूसरे लोग जो है वो उन्हीं की जमीन पे से फायदे उठा के खा रहे हैं। तो सर जाहिर है बुरा तो लगता है ना लोगों को। नहीं अब देखिए ना, वो बात आपकी ठीक है, मैं आपकी बात से बड़ा एग्री करता हूँ। लेकिन अगर एक बंदा वहां से बाहर से आया है, उसने आगे वहां पे एक कारोबार किया है, जमीन ली है, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पैसे वही बना के लेके जाएगा ना। जो वहां पे लोकल है उनको तो उसने पैसे दे के जमीन खरीद ली, पॉइंट वन। सेकंड, वो वहां पे कारोबार ही कर सकता है ना, वहां पे नौकरियां ही छोटी मोटी दे सकता है ना। वो ये तो नहीं है कि फैक्ट्री आते ही वहां पे लोगों के नाम लगा दे, जनाब ये फैक्ट्री आपके नाम है, प्रॉफिट भी आप कमाए। भाई वो तो एक साइकिल चलेगा, एक फैक्ट्री लगेगी, फिर वहां पे लोकल लोगों को समझ आएगी। वो मुझे ये बताएं, जब हमारे लोग बाहर यूरोप अमेरिका जाते हैं तो जाते ही कोई अमेरिकन फैक्ट्रियां उनके नाम लगवा देते हैं या पेट्रोल स्टेशन उनके नाम लगवा देते हैं। टाइम लगता है भाई, आए हैं कारोबार करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये अपनी जगह पे है, लेकिन मैं जो असल पॉइंट है वो यही है मैडम के, मसला ये है कि पाकिस्तान का जो नाम है ना वो खराब हो रहा है और मुसलसल खराब हो रहा है। इसकी इमीडिएटली सोल्यूशन निकालने चाहिए। और ये जब पाकिस्तान के अंदर देखे ना, वो इमरान खान की पार्टी है, वो कल उन्होंने ट्वीट कर दी सीधे ही कि जी ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। भाई आप लोग बैठो, इस मसले को हल करो, बलूचिस्तान की लीडरशिप के साथ बैठो। क्यों मारते हो यार, क्यों करते हो, क्यों दुनिया में जागनसाई करते हो, आओ बात करें।
तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। लेकिन अगर आप इस तरह ही लगे रहेंगे, तो ऑब्वियसली नोबडी विल लिसन यू, इट वोंट मेक एनी सेंस, कोई इस तरह तो नहीं चीज़ें चल सकती। लेकिन बात तो वही है कि बेइज़्ज़ती, इंसल्ट सबकी हो रही है, किसी एक की नहीं हो रही। और जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। सारी आप देखें, अल जज़ीरा हो, डीडब्ल्यू हो, बड़े-बड़े अखबार हों, वो पाकिस्तान कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें सबको किरदार अदा करना चाहिए। एवरीवन शुड प्ले बिल्कुल। अ रोल। लेकिन सर अब तक तो हमें बेइज्जती की आदत हो जानी चाहिए ना, अब तो हमें जिस दिन ना हो उस दिन अजीब-अजीब सी तबीयत खराब हो जाती होगी हमारे लीडर्स की, कि आज क्या हो गया? आज किसी ने बेइज्जती नहीं की। कभी एम्बेसडर पकड़े जा रहे हैं अमेरिका जाते हुए, तो कभी हमारे 11 लोग जो है वो स्पेन में उनको पकड़ा जा रहा है, तो कभी अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान यहाँ ना आए, कभी अमेरिकन अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे एडवाइजरी उनकी जो है वो दी जा रही है। कभी यहाँ पर भारत बात नहीं कर रहा है, तो कभी अफ़गानिस्तान मार लगा के जा रहा है। तो ज़ाहिर है हमारे तो हालात कुछ ऐसा ही हैं, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के लोगों की ज़मीन है और ये कहना कि उनकी ज़मीन लेकर उनको कोई फ़ायदा भी तो हो ना, उनकी ज़मीन ले ली और उनको कौन-सा पैसा मिला है। जो आम पब्लिक है वहाँ की, उसको तो कुछ नहीं मिला। यकीनन वहाँ के सरदार या दूसरे लोग जो होंगे, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिले होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जिन्होंने सब किया होगा, आसिम सलीम बाजवा टाइप के लोगों के साथ, उनका फ़ायदा हुआ होगा। आम पब्लिक को तो सर खाने को नहीं है, आम पब्लिक के पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, खाली पड़ा होता है। उनके यहाँ तो कोई काम करने को नहीं है, उनको तो वो परेशान है सर। ऐसे बैठे-बैठे तो किसी का, कोई आम आदमी का कोई बैठे-बैठे तो नहीं दिमाग खराब होता कि उठकर जाए और ट्रेन हाईजैक कर ले या उठकर जाए और इस किस्म के अटैक कर ले। दोनों गलत कर रहे हैं, बीएलए वाले भी गलत कर रहे हैं कि वो इस तरह से लोगों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी गलत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी गलत कर रही है, जो उनको बिठाकर बात नहीं कर रही, अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं कर रही। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, वरना जग अनसही हो रही है बहुत ज़्यादा। और इस पे आई थिंक नो, इट शुड एंड नाउ। अब और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोई सॉल्यूशन नहीं है। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में यही है, सियासतदान मिल के बैठें। इन बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए, इनके हैंडलर्स को भी पकड़ना चाहिए, और जो पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। तो सर बलूचिस्तान ये भी तो रिजाइन करे ना, मोहसिन रिजवी जो कह रहे थे कि एसएचओ की मार है, एसएचओ की मार है, इस किस्म के लोगों को जो और हालात को खराब करते हैं, इनसे भी तो रेजिग्नेशन लेना चाहिए ना, या ये बैठे रहेंगे अपनी सीट पे? रेजिग्नेशन किसी को देने की आदत ही नहीं है मैडम, तो ये पाकिस्तान है, ये कौन सा वो जो स्कैंडल, ये कौन सा नॉर्थ साउथ कोरिया है जहाँ पे एक शिप कहीं कहीं डूब गई तो नेवी चीफ ने फलाने ने रिजाइन कर दिया या फलाने ने रिजाइन कर दिया, पता नहीं किसके कोई जहाज का एक्सीडेंट हो गया तो उनके मिनिस्टर साहब ने रिजाइन कर दिया कि जी ये मेरी नेग्लिजेंस है। तो ये अभी तो नए नए बेचारों को भूख लगी हुई है, अभी तो इनकी भूख खत्म नहीं हुई, कैसे ये चीजें करेंगे? तो बहुत सारा वक़्त लगेगा। ये रेज़िग्नेशन वाली जो फ़ेज़ है, ये तो कोई 300-400 साल बाद आना है पाकिस्तान में, अभी तो नहीं आ सकता। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी मैडम।